घग्गर पे के जो खरीफ चैनल निकाले गए वहाँ से अवैध पाइपलाइनें जो वो उखाड़ी जा रही हैं। देखिए, बड़ी मेहनत से मैंने ये इलाके में ये जो हो रहा है ये थोड़ा सा इसमें कर सकते थे। देखिए, पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं होता तो इनका आपस में समझौता करा लेते, ये नुकसान नहीं होता। और वर्करों से सलाह करके एक बड़ी रैली करूँगा जिसमें 1 लाख की भीड़ करूँगा। मैं बीजेपी से बाहर था तो 5 सीट बीजेपी से चली गई, सिरसा भी चली गई, फतेहाबाद की भी 3 चली गई। हिसार में भी मैं 5,30,000 वोट लेके गया था। 14 पाइप लाइन डाल के वो चावल और आगे छोटी चावल वाले ले गए, वो गलत हो, डाका था। इस तरीके की पाइप थी तो निकलनी चाहिए थी। बाकी जो बेचारे जिम्मेदार ने लोन लेके लगाई जो तो गलत नहीं कर रहे थे वो तो था। तो इसमें तो सब आप कोई हस्तक्षेप करके समाधान करवाने का प्रयास करेंगे? नहीं, देखिए, आपको या तो कोई कहे, लोग तो बेचारे ये कह रहे हैं बाजार अब शर्म आती है जाए कैसे रणजीत सिंह ने काम तो बढ़िया करे थे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको यमुनानगर की दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि चौधरी रणजीत सिंह वर्कर मीटिंग करने के लिए यमुनानगर पहुंचे। आपको बता दें कि पिछले दिनों से लगातार चौधरी रणजीत सिंह पूरे हरियाणा के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करने के लिए अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग जिलों के अंदर जा करके लोगों से बातचीत विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर आने वाले समय में पॉलिटिकल फैसला जो है वो क्या होना चाहिए। इसी कड़ी में पिछले दिनों की अगर बात करें तो हिसार में चौधरी रणजीत सिंह हजारों कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया था और कार्यकर्ताओं की राय जो है वो जानी थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यमुनानगर में भी आप देखिएगा तस्वीरों में कि किस प्रकार से चौधरी रणजीत सिंह का स्वागत करने के लिए जैसे ही चौधरी रणजीत सिंह यमुनानगर पहुंचे तो वहां पे तमाम कार्यकर्ता जो है वो इकट्ठा हुए और चौधरी रणजीत सिंह का भव्य और जोरदार स्वागत जो है वो उनके द्वारा किया गया। फूल मालाएं पहना करके चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद के नारे के उद्घोष के साथ चौधरी रणजीत सिंह का भव्य स्वागत जो वो वहां किया गया और सैकड़ों हजारों की संख्या में तमाम कार्यकर्ता जो वो चौधरी रणजीत सिंह के साथ विचार विमर्श करने के लिए वहां पे इकट्ठा हुए। अब ऐसे में जब चौधरी रणजीत सिंह से इस बारे में पूछा गया तो उनका साफ तौर पे कहना है कि वो पूरे हरियाणा भर के कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कदम यानी कि राजनीतिक कदम जो है वो उठाने वाले हैं। हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा धमाका जो है वो उनके द्वारा किया जाना है। खैर, वो धमाका क्या होगा उसका अभी तक खुलासा नहीं किया है, लेकिन चौधरी रणजीत सिंह का साफ तौर पर कहना है कि पूरे हरियाणा के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के बाद एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन जो है वो किया जाएगा, जिसमें पूरे हरियाणा भर से लाखों की संख्या में जो है वो कार्यकर्ताओं को उस रैली में जो है वो इनवाइट किया जाएगा और वहां पे पहुंचेंगे और उसके बाद एक बड़ा पॉलिटिकल कदम जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा उठाया जाएगा। इसी कड़ी में अगर बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह से जब जो खरीफ चैनल जो रानिया विधानसभा के चाहे रत्ताखेड़ा है चाहे वो सदेवा ममड़ खरीफ चैनल है, उनमें जो पाइपलाइनें उखाड़ने का काम प्रशासन के द्वारा विभाग के द्वारा जारी है, तो उस पर जब पूछा गया सवाल किया गया तो चौधरी रणजीत सिंह का साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन को जो है वो दोनों तरफ के किसानों को जो टेल की और हेड के जो किसान हैं उनके साथ बैठ करके बातचीत करके जो है वो इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, ना कि किसानों की पाइपलाइनें जो है वो उखाड़नी चाहिए। हाँ, जो किसान जो है वो बोरवेल के अंदर पानी डाल रहे हैं उन किसानों पे कार्रवाई की जानी चाहिए, उनकी पाइपलाइनें उखाड़नी चाहिए, ना कि जो किसान लिफ्ट करके पानी जो है वो डीजल इंजन के माध्यम से ट्रैक्टर से जो पानी उठा रहे हैं उन पे जो है वो किसी तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। खैर, इन तमाम विषयों को लेकर के चौधरी रणजीत सिंह क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। जो हिसार में जा रहा हूँ वो तो एक रेगुलर मीटिंग है, हर 5 तारीख को जाता हूँ, अब भी अगले महीने की 5 को जाऊँगा। वो तो 500-700 वर्कर सदा से, जब सरकार थी तो 1500-2000 हो जाते थे, अब भी 1800 वर्कर आ जाता है। लोग अपनी बात है, टीमें हमारी, उन्हें काती मिलने भी आ जाते हैं, कईयों के काम है छोटे मोटे हैं वो हो जाते हैं। और दूसरा जो है ये, इसके बाद जो मैंने यमुनानगर करी थी जगाधरी में, ये करके एक वर्करों का है कि भैया आ जाओ, तो मैं भी ये समझता हूँ कि चौदेवलाल एक बार 2 चुनाव आ रहे थे, आदमपुर भी आ रहे और उसके बाद तो शाम भी आ रहे थे। उसके बाद भी वर्करों से उनका मनोबल रखने के लिए, हौसले में रखने के लिए हर वर्कर चाहता है, पॉलिटिकली बात सुनना चाहता है, मिलना चाहता है। हमारी टीमें हैं तब से ही, तो यमुनानगर भी मैं समझता हूँ 1000-1200 वर्कर था, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। एक वर्करों को एनर्जी मिलती है, हमें भी मिलती है। एक समय है, 4 साल पड़े हैं चुनाव के, तो ये तो कंटिन्यू रखना चाहिए, इस करके जा रहा हूँ।
वो क्या है उन्हें पूछता हूँ, बताइए क्या है, तो वो हौसले में रहता है वर्कर। तो आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेने के लिए वर्करों से कोई विचार विमर्श किया जा रहा है? तो साहब देखिए, अभी आदमी को कई बार राजनीति में ऐसा होता है कि सामने विपक्ष सुनने पे आ जाता है। ये समय भी आज एक बार बिल्कुल वही आया है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हैं। बीजेपी किसी को सोच नहीं था कि इतना बहुमत लेके सरकार बनाएगी। ऐसे पार्लियामेंट में तीसरी बार आ जाना बहुत बड़ी बात है। तो सामने अपोजिशन सुनने पे है। मैं चाह रहा हूँ कि आदमी वर्कर जो है वो पॉलिटिकली वर्कर तो कहीं जाना चाहेगा ना, जिस पे जाएंगे उसके साथ टीम खड़ी हो जाती है। तो मैं तो ये करके अपना जो है अपना बेस है उसे पूरे हरियाणा मेवात जा रहा हूँ, इसके बाद कुरुक्षेत्र करूँगा। कहीं भी 1000-2000 से कम वर्कर नहीं इकट्ठे होते, तो हमारी टीमें हैं उस करूँगा। तो उसके बाद कोई बड़ा शो भी किया जाएगा? एक हाँ बिल्कुल करूँगा जी। एक मैं देखता हूँ कि कब करूँ, टाइम चूज करने की बात है। और वर्करों से सलाह करके एक बड़ी रैली करूँगा जिसमें 1 लाख की भीड़ करूँगा हर ज़िले पे। देखिए मेरे पास, आप ये समझें कि हर ज़िले पे जो कमिटेड वर्कर है वो मेरे पे 700-800 हर ज़िले में है। अगर वो आदमी 5-5 आदमी भी लेके आता है तो 3-3.5 हज़ार आदमी हर ज़िले में मैं जब चाहूँ निकाल सकता हूँ। और सिरसा, फतेहाबाद, हिसार तो हमारा बेस है। देखिए रणजीत सिंह का अपना असर है। मेरे नहीं करके मैं बीजेपी से बाहर था तो 5 सीट बीजेपी से चली गई, सिरसा भी चली गई, फतेहाबाद की भी 3 चली गई। हिसार में भी मैं 5,30,000 वोट लेके गया था। माना कि मोदी साहब का वोट था, बीजेपी का था, एक करंट था, वो भी था, कोई दो राय नहीं। और रणजीत सिंह के इंडिविजुअल वोट भी तो मानना पड़ेगा ना कि हर हल्के में 8-10 हज़ार वोट हैं। तो अपनी टीम को खड़ी रखूँगा। तो साहब एक ये जो खरीफ चैनल जो आपको घग्गर केसरी भी कहा जाता है, उन्हीं घग्गर पे के जो खरीफ चैनल निकाले गए वहाँ से अवैध पाइपलाइनें जो वो उखाड़ी जा रही हैं। देखिए बड़ी मेहनत से मैंने ये इलाके में, मैं चौबजनाल के इलाके में गया था, इलेक्शन भी लड़ा हूँ, लोकसभा भी उससे पहले बाई इलेक्शन लड़ा था, मुख्यमंत्री रहे हैं। आप अब भी चले जाओ सदलपुर, खारा बरवाला, चौधरी आड़ी, उन गांव में आज तक पानी नहीं है। बालसवन बहुत बड़ा गांव है, पानी नहीं है। मुख्यमंत्री रह के 12 साल में मैं तो मिनिस्टर था। 20 गांव तो ये हैं जिसमें रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल पे आते हैं। अब जो 12 गांव और हैं जिसमें सुल्तानपुरिया, ये आपका अबोली, दोतड़, ये जो ओटू, ये आपका अबूतगढ़, धनूर, इन गांव में पाइपलाइन नदी 6-6 फुट की, तकरीबन काम 90% कम्प्लीट हो गया। 30 गांव में घग्गर का पानी दिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इतना पानी, लोग तो जमाल टंकी पे बैठे थे कि पानी चाहिए, नहर खुद, ये पानी नहीं है। ये जो हो रहा है ये थोड़ा सा इसमें कर सकते थे। देखिए अगर मैं होता तो एक मिलजुल के फैसला कर लेते हैं कि भाई नहीं, जो गलत पाइप लगे हैं वो अलग कर दो, कोई ट्यूबवेल में बोर में डाल रहा है उसको मना कर दो। जिन्होंने 1 एकड़ में, जैसे एक शेखपुरिया में किसी आदमी ने 1 एकड़ ज़मीन दे दी, उसमें 14 पाइप लाइन डाल के वो चावल और आगे छोटी चावल वाले ले गए, वो गलत है, वो डाका था। इस तरीके की पाइप थी तो निकलनी चाहिए थी। बाकी जो बेचारे जिम्मेदार ने लोन ले लेके लगाई, जो गलत नहीं कर रहे थे वो तो था। वैसे बेसिकली होता है कि जब इस तरीके का पानी होगा, अगर का नेचुरल पानी हो, उसे आप ट्रैक्टर और पंखे से उठा सकते हैं। कई जगह इस तरीके का भी जल्दबाजी में हुआ। और मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं होता तो इनका आपस में समझौता करा लेते, ये नुकसान नहीं होता। अब बेचारों के करोड़ की पाइपें नष्ट तो हो ही गए ना, थे तो जिम्मेदारी, चाहे उन्होंने गलत करा था, ठीक करा था। अब वो पाइप जो नीचे दबगी, अब उसकी कोई कीमत नहीं। कोई तो पहले तो खेत वाला नहीं उखाड़ने देगा कि जी मेरे तो अभी फसल है। अगर उखाड़ के बाज़ार में ले जाएंगे तो जो पाइप वाला वो कहेगा तो मतलब 10% दूँगा, कुछ है ही नहीं, पैसा तो वेस्टेज हो गया। तो इसमें तो सब आप कोई हस्तक्षेप करके समाधान करवाने का प्रयास करेंगे? नहीं, देखिए आपको या तो कोई कहे, लोग तो बेचारे ये कह रहे हैं यार अब शर्म आती है, जाए कैसे, रणजीत सिंह ने काम तो बढ़िया करे थे, अब वो मेरे पे आने पे झिझक रहे थे। और इन्होंने किसी ने करा नहीं, हर आदमी पल्ला झाड़ गया, नुकसान किसान का हो गया। कुछ हद तक इसका रास्ता निकालना चाहिए था। मतलब कुछ ये भी है, कुछ ज़्यादा भी लग रहे थे, वो भी गलत थे। जो जिन लोगों की मांग थी वो भी ठीक मांग रहे थे, ये आगे पानी नहीं जा रहा था। पर इसका
बीच में रास्ता निकल सकता था। मैं होता तो ये पाइपें नहीं उखड़ती, बैठ के कोई रास्ता निकल जाता। मतलब कि शुरुआत की किसानों की पाइपलाइनें नहीं उखड़ती और एंड नहीं, के किसानों ये को जो पानी मिल जाता। इस तरीके जो बोरों में डाले थे उस पर तो एक्शन मैं भी करवाता। जो ये 14 पाइपलाइन जो शेखपुरिया के एक एकड़ में डाली, इसको तो मैं भी निकलवाने का काम करता। पर बाकी जो आम आदमी थे, धोतर में बहुत नुकसान हुआ, खारिया में बहुत हुआ, वो रोका जा सकता।